नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली समेत पूरा एनसीआर शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। दिन भर जबरदस्त ठंड रहेगी और शीतलहर भी चलने का अनुमान है। पहाड़ों से आती बर्फीली पछुआ हवाओं ने यूपी को गलन भरी ठंड की चपेट में ले लिया है। इस बीच प्रदेश में मेरठ और बरेली में तापमान 3 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं लखनऊ समेत पूर्वी यूपी में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों का आंदोलन 23वें दिन जारी है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। इसमें कानूनों की खूबियां गिनाई गई हैं, साथ ही फैलाई गई भ्रांतियां भी बताई गई हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पत्र को किसानों ने दरकिनार कर दिया है। किसानों ने कहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेता दयाल सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी को किसानों से बात कर कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने के आह्वान के बाद यूपी और हरियाणा में 65 से अधिक खाप चौधरियों को नजरबंद कर दिया गया है। 20 घंटे तक पुलिस प्रशासन ने उनके घरों के बाहर पहरा लगाए रखा। वहीं चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों से डटे रहने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति गठित किए जाने के फैसले के बाद अब किसान नेता वरिष्ठ वकीलों से सलाह लेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि वे कोलिन गोंसाल्वेज और प्रशांत भूषण समेत तमाम वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशविरा करने के बाद ही कोई अगला कदम उठाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के प्रति रवैये में परिवर्तन लाना चाहिए। खेती मानसून पर आधारित होती है। इस बार किसानों ने चक्रवात समेत कई आपदाएं झेली है। सीएम योगी ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हताश और निराश विपक्ष झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने में लगा है। नए कृषि कानूनों से मंडियां बंद नहीं होंगी। इससे कृषि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में देशद्रोही घुसे हुए हैं। यह आंदोलन सिर्फ पीएम मोदी की छवि खराब करने की साजिश है। इसमें वामपंथी, खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य शामिल हैं। सीएम भूपेश बघेल ने किसान आंदोलन पर सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाए तो आंदोलन कल ही समाप्त हो जाएगा। बघेल ने कहा कि गो सेवा के क्षेत्र में हमारी गोधन न्याय योजना से बढ़िया व्यवस्था और नहीं है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के चुनावों को देखते हुए केजरीवाल राजनीतिक स्टंट करने में लगे हैं। आदेश गुप्ता ने कहा है कि कानूनों की प्रतियों को फाड़कर केजरीवाल ने संवैधानिक गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने किसान आंदोलन को लेकर सीएम केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या दोनों नेताओं को ग्वार और तूर में अंतर पता है। पाटिल ने केजरीवाल को कागज का शेर बताया, वहीं राहुल गांधी को भ्रमित नेता कहा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। आज करीब 2000 पशु और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इस दौरान 35 लाख किसानों को फसल हानि की भरपाई के लिए 1600 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। पीएम मोदी 19 दिसंबर को एसोचैम के स्थापना सप्ताह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस मौके पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान करेंगे। बता दें कि एसोचैम एक प्रमुख व्यापारिक संगठन है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 25 दिसंबर को दिल्ली में देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन शुरू हो सकती है। पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन मजेंडा लाइन यानी जनकपुर पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी। बता दें कि 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली में पहली मेट्रो चली थी। आज से शुरू हो रहे राष्ट्रीय स्तर के चौथे मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत विभिन्न राज्यों के सेवारत और पूर्व जवान समेत रक्षा विशेषज्ञ इस फेस्टिवल में भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी। कई कंपनियों की बिक्री के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इससे भारत में एफडीआई का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत होगी। विश्व बैंक ने 1036 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से नक्सल प्रभावित बस्तर और मुंगेरी जिले में किसानों की आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। योजना का उद्देश्य आदिवासियों को उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना है। जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में ममता और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है, लेकिन दोनों ने कोरोना का हवाला देकर दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हरकत में आ गई हैं। उन्होंने आज पार्टी की आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस्तीफे के बाद बंगाल में जो माहौल बन रहा है उस पर पार्टी माथापच्ची और आगे की रणनीति तैयार करेगी। भाजपा उपाध्यक्ष मुकुल राय ने टीएमसी पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी की अब कोई विचारधारा नहीं है, ऐसे में ये पार्टी खुद ही बिखर जाएगी। ममता के पास पीएम मोदी और अमित शाह की आलोचना करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है।
चंद्रबाबू नायडू ने 3 राजधानी के मुद्दे पर सीएम जगनमोहन रेड्डी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम में हिम्मत है तो जनमत संग्रह करवा लें। राज्य की जनता 3 राजधानियों के पक्ष में नहीं है। अगर लोगों ने इसका समर्थन किया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राजस्थान के अलवर में गुरुवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसका असर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी महसूस किया गया। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई, जिसका केंद्र अलवर में 5 किलोमीटर की गहराई में था। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी विशेषज्ञ समिति ने आईआईटी को शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण में छूट देने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि विशिष्ट कोटा की बजाय विभिन्न मुद्दों का समाधान संपर्क अभियान और शिक्षकों की लक्षित भर्ती के जरिए किया जाए। भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए एम्स को पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर नहीं मिल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोग ये सोचकर नहीं आ रहे हैं कि जब सबके लिए टीका जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा तो ट्रायल में भाग लेने की क्या जरूरत है। यूपी में कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए करीब 1300 कोल्ड चेन पॉइंट सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। प्रदेश की सीमा में वैक्सीन पहुंचते ही ये पुलिस की निगरानी में आ जाएगी। ईवीएम की तरह ही वैक्सीन को पुलिस सुरक्षा में टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 99,79,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें से अभी तक 1,44,789 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 22,890 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 338 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 52 लाख से ज्यादा हो गया है। इसमें से 5 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अभी तक 16,67,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका के बाद कोलंबिया में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में कोरोना महामारी से निपटने को लेकर वैक्सीन के ट्रायल का दौर जारी है। इसी बीच अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक पैनल ने मॉडर्ना के कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। पैनल ने इसे कोविड से निपटने का दूसरा विकल्प बताया है। सोनिया गांधी ने पार्टी में चल रहे अंदरूनी घमासान को रोकने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं की 19 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में सोनिया गांधी पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। फिलहाल पवन बंसल को कोषाध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस को किसी पूर्णकालिक नेता की तलाश है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर इंडिया की याचिका पर केंद्र और 7 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द किया जाए। बता दें कि ट्विटर पर खालिस्तान समर्थन को प्रमोट करने के मामले में कई केस दर्ज हैं। इसरो ने निजी क्षेत्र की तरफ से निर्मित किए जा रहे सैटेलाइटों को भी लॉन्च कराने की तैयारी कर ली है। इसरो का पोलर रॉकेट PSLV C-51 अपने अगले अभियान में एक निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आनंद को आसमान में साथ लेकर जाएगा। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। सरकार ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से सौंपे गए जवाब पर अदालत आज फैसला सुनाएगी। बिहार के सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रोहतास के SP सतबीर सिंह को निलंबित करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने रोहतास जिले में पिछले 3 दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है। गुजरात के खेड़ा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन को 10 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने बताया कि इस मामले में गुजरात गो सेवा और गोचर विकास बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य लोग शामिल हैं। उत्तराखंड में 4 नई चाय की फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। किसान चाय बागानों के सह मालिक होंगे। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुपकार गठबंधन को विनाशकारी गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहती है, वहीं गुपकार गठबंधन प्रदेश को पुराने हालात में ले जाना चाहता है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को धोखा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने शहरी विकास और आवास विभाग की बैठक की। उन्होंने कहा है कि बेघर, गरीब और भूमिहीनों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए योजना तैयार की गई है। बहुमंजिला भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के जोरदार चुनाव अभियान का मुकाबला करने में कांग्रेस भी जुट गई है। इसके तहत राहुल और प्रियंका गांधी अगले महीने से चुनाव अभियान शुरू करेंगे। बंगाल कांग्रेस के नए प्रभारी जितिन प्रसाद ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान सरकार को अस्थिर बताया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेदों के कारण ये सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कई विधायक मंत्री न बन पाने की वजह से असंतुष्ट हैं। झारखंड में 21 दिसंबर से 10वीं और 12वीं मेडिकल और डेंटल की कक्षाएं चलेंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद ये निर्णय लिया है। उन्होंने सिनेमाघरों, स्विमिंग पूल, पार्क, जुलूस पर रोक जारी रखने की घोषणा की है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तमिलनाडु सीएम के पलानीस्वामी ने रियलिटी शो बिग बॉस की मेजबानी करने पर कमल हासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब नेता से नेता बने हासन लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। उनका काम केवल अच्छे परिवारों को बिगाड़ना है।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने असम चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के साथ भाजपा अगले साल होने वाले चुनाव में कम से कम 100 सीटें जीतेगी। असम में भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत है। लोग पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन करते हैं। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को 3105 करोड़ रुपए का बकाया जारी किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के विकास में तेजी आएगी। कार्यक्रम में उन्होंने 10,805 करोड़ रुपए के 1374 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पंजाब मंत्रिमंडल ने बायोगैस संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये संयंत्र पटियाला के राखरा में स्थापित होगा। बायोगैस उत्पादन के लिए धान के पुआल का इस्तेमाल होगा, जिसके फसल अवशेषों को खेत में जलाने की घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के संकेत मिले हैं। कंपनियों के कर भुगतान में 49% का उछाल आ गया है। विश्लेषकों के अनुसार कर भुगतान बढ़ोतरी कंपनियों के मुनाफे को बताता है, जिससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। प्रसिद्ध पखावज वादक पंडित रविशंकर को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित कथक केंद्र में पढ़ रही एक छात्रा ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दी है। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की पारी में भारत की पूरी टीम सिर्फ 244 रन पर सिमट गई है। भारतीय टीम कल के स्कोर में सिर्फ 11 रन ही जोड़ सकी और अपने 4 विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने 4 और कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत के 244 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर लंच तक 35 रन बना लिए हैं। लाबुसाने 16 और स्मिथ 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने दोनों खिलाड़ियों को आउट किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।